आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमेड के टॉप 3 कॉलेजेस के कंपैरिजन के बारे में। जी हाँ, एक चीज पहले अपडेट बताना चाहूंगा सभी को, जिन बच्चों ने अभी तक कॉमेड के में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे थे या डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, वो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही होंगी या पेमेंट्स नहीं हुई होगी आपकी 2000 रुपए। वापस से 2 दिन के लिए डेट एक्सटेंड हुई है, तो आप सभी के लिए लास्ट चांस फिर से बचा है, जाकर के रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लो। और जो भी बच्चे यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक बार आप जाकर के वहां पर फोन नंबर दे रखा है, वहां पर उन्होंने अपना कॉमेड के ने और अपना ईमेल आईडी दे रखा है, तो उसके थ्रू भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। रेस्ट इस वीडियो में हम लोग आरवीसी, बीएमएस कॉलेज और आपका एमएस रमैया, इन इंस्टीट्यूट के बारे में, तीनों इंस्टीट्यूट में हम कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कौन सा बेटर हो सकता है आपके लिए, कहां पर कितनी सीट्स हैं और किसकी क्या कट ऑफ जा सकती है यहाँ पर सीएससी के लिए, आईटी के लिए, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस के लिए भी। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे भी देख सकते होगे जो तीनों इंस्टीट्यूट है। पहले तो ये बैंगलोर पे ही लोकेटेड है, मतलब बैंगलोर की मेन सिटी पे ही लोकेटेड है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सीट इंटेक को लेकर के, तो सीट इंटेक में आप देखोगे सीएससी के लिए यहाँ पर 120 सीट है आरवीसी में। आपका बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर 180 सीट्स हैं। रमैया में आपका 240 सीट्स है, यहाँ पर सीट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पर रमैया में। उसके बाद सीएससी की जो एआई वाली और डेटा साइंस वाली ब्रांचेस हैं, यहाँ पर 60 है, वहाँ 120 है बीएमएस में, और यहाँ पर 180 है अप्रोक्स। यहाँ पर आईएससी वाला ब्रांच है, वहां पर आपको 60 यहाँ पर आरवी में मिलेगा, बीएमएस में 120 है, रमैया में आपका 180 है। ईसी में आपको रमैया में आपको यहाँ पर 240 है, बीएमएस में 180 है, आरवीसी में 120 है। इस तरीके से ट्रिपल ई में आपको 60, 120 और 180 का रेशियो दिख रहा होगा, 60 इंक्रीज होती हुई। मैकेनिकल में 120, 180, 240, वही सेम चीज बढ़ती हुई। और सिविल में 60, 120, 180। तो ये कुछ सिनेरियो है कॉलेजेस के सीट इंटेक्स का, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। के बाद अगर बात करते हैं सबसे अच्छा कॉलेज इन तीनों में कौन सा है, एक प्लेसमेंट्स को लेकर के अगर बात करते हैं, तो आप देखोगे आरवीसी का टॉप डिमांडिंग पर रहता है, हमेशा टॉप 1 पर आता है। बैंगलोर, एक तो बताना चाहूंगा, तीनों यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर सबकी फीस अप्रोक्स 2 से 3 लाख समथिंग यहाँ पर होने वाली है। 2 से स्टार्ट है, मिनिमम 3 तक, मैक्सिमम 3 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट को लेकर के, प्लेसमेंट का बड़ा यहाँ पर खेल है। बच्चे प्लेसमेंट के लिए मेनली देखते हैं इसको, क्योंकि टॉप लोकेशन पर लोकेटेड है ये, और ऐसी लोकेशन पर है जहां पर आपको एक अच्छा नेटवर्किंग देखने को मिलेगा। आप किसी ब्रांच के लिए भी जा रहे होगे, यहाँ पर मेनली अगर आप सीएस के लिए भी जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही डिमांडेड और बहुत ही वैल्यूएबल ये आपके लिए कोर्स होने वाला है। अगर आप आरवीसी की बात करते हो तो 90 आपका 90 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज जो एवरेज जाता है 12 से 14 का है। बीएमएस में आप देखोगे 50 एलपीए का है, एवरेज पैकेज आपका 10 से 12 एलपीए का है। वही एमएस रमैया का आप देखोगे 50 एलपीए का है अप्रोक्स, और आरवी जो एवरेज है इसका वो 9 से 10 का है। अगर बात करें टॉप कंपनीज कौन कौन सी यहाँ विजिट करती हैं हर साल, तो आरवीसी में आप देख सकते हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो हर जगह कॉमन ही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ठीक है, गोल्डमैन, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, एसेंचर, इन्फोसिस, तो ये सारी कंपनीज है जो सभी में विजिट करती हैं मोस्टली हर साल, और अच्छे खासे पैकेज बच्चों को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, यहाँ पर जो बच्चे ऐसे हो जिनका अभी डॉक्यूमेंट फिल हो गया है, कोई भी इशू आ रहा है या चॉइस फिलिंग को लेकर के, या आपकी जो रैंक आई है उस रैंक के बेसिस पर आपको कॉमेड के में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स मिल सकते हैं, इसको लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन आ रहा है आपके लिए कि आपको टॉप 5 के ऑप्शन बनेंगे, टॉप 10 के ऑप्शन बनेंगे, टॉप 15 के बनेंगे, टॉप 20 के बनेंगे, ऐसे बहुत से डाउट्स हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग में सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जहां पर आपको आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज ऑप्शंस आपकी रैंक में बन सकता है ये बताते हैं। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज सजेस्ट करते हैं, चाहे आपका ऑल इंडिया की बात कर लें, चाहे आप स्टेट लेवल की बात कर लें। बहुत सारी काउंसलिंग अभी ऑनगोइंग हो चुकी हैं, काफी सारी काउंसलिंग यहाँ पर ऑनगोइंग हो चुकी हैं और काफी यहाँ पर चल रही है। किसी का राउंड 1 निकल चुका है, किसी का राउंड 1 स्टार्ट हो गया, ऐसी बहुत सारे यहाँ पर काउंसलिंग ऑनगोइंग हो चुकी है। तो आपको भी यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट लेना है, प्रॉपर असिस्टेंस लेना है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या आपको अपनी रैंक पर कॉलेज भी जानना है कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको यहाँ पर, तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन पर अपना व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है या फ्री सपोर्ट फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू भी जा करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिल रहा होगा। क्या क्या हमारी साइड से मिलेगा, आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग सपोर्ट मिलेगा, फॉर्म आपका फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप आपका सपोर्ट, टिल योर अलॉटमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपका राउंड वाइज
काउंसलिंग भी आपको यहाँ पर करके दे रहे होंगे। आपका अगर ऑल इंडिया में आते हो तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का भी हम काउंसलिंग हम करते हैं, मतलब जोसा भी कर रहे होते हैं। स्टेट लेवल पे भी काउंसलिंग सारी हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। बैकअप ऑप्शंस आपसे क्या बन सकते हैं वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। प्रॉपर आपके डाउट जो आते हैं, हमेशा छोटे छोटे डाउट्स आते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, फी पेमेंट को लेकर के, हॉस्टल को लेकर के, अकोमोडेशन को लेकर के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन आपको एक रूफ के नीचे मिल रहा होता है। अगर आपने अभी तक यहाँ एनरोल नहीं कर रखा है मेंटरशिप प्रोग्राम में, जाके एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स ओनली अवेलेबल, ज्यादा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इन तीनों इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं भैया, मेन है यहाँ पे कि आपका एक केसीईटी होता है जो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए केवल होता है, एक कॉमेड के होता है जो ऑल इंडिया लेवल से लोग आते हैं, जो बाहर से भी बच्चे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, उनके थ्रू है। ठीक है, केसीईटी के थ्रू मिल सकता है एक तो, और कॉमेड के थ्रू मिल सकता है। यहाँ पर जेई मार्क्स का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मेन आपका यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होने वाला है, आपका कॉमेड के का। ठीक है, उससे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नीचे आते हैं आरवीसी, बीएमएस और एमएस रवैया में मेन जो लोग देखना चाहते हैं यहाँ का कट ऑफ, कि भैया क्या कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है, अगर क्या कट ऑफ होगी हर एक ब्रांच के लिए, चाहे सीएस की बात करो, चाहे सीएस की स्पेशल ब्रांच की बात करो, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, क्या यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है, प्रॉपर आपको हम बताएंगे। आपका केसीईटी के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपका अगर आप कर्नाटका से हो वहां के कट ऑफ क्या होगी, अगर आप कॉमेड के से हो तो वहां के लिए कट ऑफ क्या होगी। पहले देख लेते हैं केसीईटी की कट ऑफ के थ्रू जो कर्नाटका के लिए होता है। जो मैंने कट ऑफ दे रखा है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, ताकि आप अगर आपकी दूसरी कैटेगरी भी है तो अपना आप आइडिया लगा सको कि आपकी अगर कैटेगरी ये आ रही है तो आपको मैक्सिमम इतने तक आपकी रैंक हो रही होगी तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर आरबीसी की बात करते हैं 260 चाहिए होगा यहाँ पे। अगर सीएस की स्पेशल ब्रांच चाहिए आरबीसी में तो 350, आईएससी की 450 और ईसी की 900 और ईसी की 18,000 मतलब 1800, मैकेनिकल की 5,000, सिविल की आपका 9,000। इस तरीके से बीएमएस कॉलेज का आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या है, सीएससी के लिए 1200 चाहिए होगा, एआईएमएल एआई और डेटा साइंस वाली ब्रांच के लिए आपको 1600 चाहिए होगा, आईएससी के लिए 1800, ईसी के 2500, ट्रिपल ई के लिए 4500 और आपका मैकेनिकल एंड सिविल के लिए आपको मैकेनिकल देखोगे 9,000 हो गया, सिविल के लिए आपको 15,000 देखने के लिए मिलता है। आगे अगर देखते हैं एमएस सरमैया के लिए तो सीएससी के लिए आपको 1800 चाहिए होगा, आपका सीएससी यहाँ पर एआई एंड डेटा साइंस के लिए आपको 2200 चाहिए होगा, आईएससी के लिए आपको यहाँ पर 25 चाहिए होगा, 2500 और ईसी के लिए आपको 3500, ट्रिपल ई के लिए आपको 600, मैकेनिकल के लिए 12,000 और सिविल के लिए आपको 20,000। इतना यहाँ पर केसीईटी के थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये रैंक रिक्वायर्ड होने वाली है। इतना अगर आपका होगा तो ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद है कॉमेड के। कॉमेड के थ्रू जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, मतलब मेनली बच्चे तो यहीं से पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है लास्ट राउंड तक वो हमने यहाँ पर लिखी है। सीएससी का आप देखोगे तो 1400 तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, वहां तक मिल जाएगा। उसके बाद सीएससी की डेटा साइंस के साथ 1800, आईएससी के साथ 2000, ईसी के साथ आप देखोगे लगभग 3500 मतलब 3500, आपका ट्रिपल ई में आप 7000, मैकेनिकल में 15,000, सिविल में आपका 25,000। उसके बाद बीएमएस में आप देखोगे कॉमेड के थ्रू तो आपको 3000, आपका सिविल में आप सीएससी एआई डेटा साइंस के साथ देखोगे आप 3800 और आपका आईएससी के साथ देखोगे 4200, ईसी आप देखोगे 6000, ट्रिपल ई आपका 11,000, मैकेनिकल आपका 20,000 और सिविल आपका 35,000। अगर बात करते हैं एमएस रमैया के लिए, अगर एमएस रमैया कितने से मिल सकता है सर, तो एमएस रमैया के आप देखोगे यहाँ पर लगभग 4,000 चाहिए होगा आपका सीएससी के लिए, सीएससी एआई डेटा साइंस के लिए आपको 5,000 चाहिए होगा, आईएससी के लिए आपको 5500 चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ईसी की बात करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पर ईसी में 7500 और ट्रिपल ई में 14,000, मैकेनिकल में 25,000 और सिविल में आपका 40,000। ये अप्रोक्स आपका होने वाला है। मोस्टली बच्चे अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग भी कुछ जिस हिसाब से बन सकती है इनकी। अगर रैंकिंग को देखें तो पहले आपका आता है आरबीसी, ठीक है, आरबीईसी, उसके बाद आपका आता है, एक मिनट मैं लिखता हूं, आरबीईसी, उसके बाद इससे मेन होता है जैसे लिखा है लाइन पे बीएमएस, उसके बाद एमएसआरआईटी, तो ये लाइन वाइज ही लिखा है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये एंड थर्ड नंबर पे ये, इस तरह से इनकी रैंकिंग ऑनगोइंग है। मैंने भी जो कट ऑफ लिख रखी है आपकी रैंकिंग वाइज ही लिख रखी है। रेस्ट आपको लगता है कि भैया इससे अभी मेरा कंप्लीट
सोल्यूशन या कंप्लीट जितनी भी मेरी क्वेरीज हैं वो नहीं समझ में आ रही है मुझे, तो आप घबराना नहीं। टीम का नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, कॉल कर सकते हो। इसीलिए हम हर स्टेट और ऑल इंडिया की जितनी वीडियोस हो सकती हैं आप सभी के लिए सारी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना हो, सारा आपको इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाए। रेस्ट इसके बियॉन्ड दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, प्लीज सजेस्ट करना। क्या लगता है भैया इन दो कॉलेजेस पे कंपैरिजन का वीडियो बना दीजिए, तो उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। आप प्लीज सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन पर। और अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर आपको असिस्टेंस, प्रॉपर आपको काउंसलिंग सपोर्ट हमारी साइड से मिल रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।